अमेरिका भारत के पीछे अब हाथ धोकर पड़ गया है, ये बात और भी पुख्ता होती हुई अब नजर आती है। हाल ही में G7 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई और इसमें जो बात निकलकर सामने आई वो आपको हैरान कर सकती है। दरअसल G7 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में अमेरिका ने G7 देशों से अपील की है कि वो भारत और चीन पर रूस से तेल खरीदने को लेकर टैरिफ लगाए। बता दें कि G7 देशों में अमेरिका के अलावा कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। अब अमेरिका चाहता है कि उसकी तरह ही ये सभी देश भी भारत और चीन पर रूसी तेल खरीदने को लेकर टैरिफ लगाएं। अमेरिका का कहना है कि भारत और चीन रूस से तेल खरीदकर रूस को आर्थिक तौर पर मदद कर रहे हैं, जिससे रूस यूक्रेन युद्ध खिंच रहा है। इसके साथ ही अमेरिका का मानना है कि चीन और भारत द्वारा रूस से तेल खरीदना रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को कमजोर करने का काम कर रहा है। अब इसी बात को कहते हुए अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है, जिसके कारण अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इन दिनों आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। यह बात तो जगजाहिर है कि अमेरिका रूस को कमजोर करना चाहता है और इसी बीच अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने एक संयुक्त बयान में इसको लेकर जो कहा वो इस बात को और भी स्पष्ट कर देता है। दरअसल दोनों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि अगर हम पुतिन को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं तो हमें वैश्विक स्तर पर एकीकृत और ठोस कदम उठाने होंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि एकजुट प्रयासों से ही यूक्रेन में हो रहे नरसंहार को रोका जा सकता है। अब जैसा कि अमेरिका का मानना है कि भारत के रूस से तेल खरीदने से रूस को आर्थिक मदद मिल रही है और यूक्रेन रूस युद्ध लंबा खिंच रहा है, तो भारत ने शुरू से ही अमेरिका के इन आरोपों को खारिज किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर हाल ही में अपने एक बयान में कहा कि भारत को निशाना बनाना अनुचित और अविवेकपूर्ण है। भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। गौरतलब है कि अमेरिका भारत पर टैरिफ के जरिए दबाव बनाने की कोशिशें इन दिनों कर रहा है, पर भारत ने अमेरिका के हर उठाए गए सवाल का जवाब देना जारी रखा है।